इस प्रकार जैसे बताया ना प्रभु जी ने कि बिल्कुल डर नहीं होना है, गुरु जी ने सबका डर निकाल दिया। एक बार मैंने बोल दिया था अपने लेक्चर में कि अगर तुमको कोई डर लग रहा है, कोई माता किसी को देगी, तो मैं संकल्प करता हूं कि सारे पाप मैं ले लूंगा आपके अपने सर पर, सब मेरे को दे दीजिए जितने आपको पाप लगेंगे देवी की भक्ति ना करने से, शिव जी की भक्ति ना करने से। तो मेरे पास बड़े फोन आए, लोगों ने बोला क्या बोलते हो आप, ऐसा बोलने लगे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, ये है वो है। तो मैंने सोचा मैंने वाकई गलती बोल दी। मैंने गुरु जी से पूछा, गुरु जी मैंने ऐसे बोल दिया झटके में, क्या करूं? गुरु जी चुप हो गए, मैं डर गया कि गुरु जी डांटेंगे। तो गुरु जी फिर क्या बोलते हैं, मैं आपको उनके शब्द बता देता हूं, थोड़ी देर रुक के बोलते हैं कि तू नहीं बोल रहा था, वो मैं बोल रहा था तेरे मुंह से। मेरे को इतना संबल मिला उसके बाद तो नॉन स्टॉपिंग, गुरु जी ने इतना कुछ बोल दिया, बोला मैं बोल रहा था तेरे मुंह से। और कभी कंप्रोमाइज मत करना अपनी स्पीच में, हमारे किसी को खुश नहीं करना है, कोई खुश ना हो हमसे, नाराज हो जाए, गाली दे दे, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमें वही बोलना है जो सिद्धांत है, जो सच है, यथार्थ है। किसी को खुश करने के लिए हम यहां पर कुछ नहीं कर रहे हैं। तो गुरुजी ने जब ये बोला था तो ऐसा बल बढ़ गया, अरे वाह गुरुजी ने बोल दिया। तो जो हमारी सोच थी, हमें उसमें बिल्कुल एकदम पक्का हो जाना है। ये पक्कापन ही हमको भगवान के पास ले जाता है। आश्रय हमारा जो सबसे है इंपॉर्टेंट, जो प्रभु जी आश्रय तत्व है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने किसका आश्रय ले रखा है? हमने राधा रानी का आश्रय लिया है, हमारी श्री राधा रानी। हमें नहीं कहूं सो कहूं, है ना। तो ऐसे जब आश्रय ले लेते हैं अनन्य भाव से हम, तब उसके बाद हमारी जो भक्ति है वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती है। आगे प्रभु जी नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़िए, सब पढ़ने का नहीं है। दान और सेवा, कई बार हम सोचते हैं दान कर दें कुछ। दान के अंदर हमारा एक भाव होता है, आप पढ़ लेना इसको। दान के अंदर एक भाव होता है कि हम बड़े हैं, वो छोटा है। देने वाला बड़ा होता है और लेने वाला छोटा होता है। अहंकार का पोषण, केवल अहंकार का पोषण। और सेवा जो है वो अलग है। अब गुरु जी को हम भी प्रणामी देते हैं, लेकिन गुरु जी के पैर छू के देते हैं, गुरु जी ले लीजिए। अब अगर वो स्वीकार कर लिया तो हम अपने को कृतार्थ अनुभव करते हैं कि गुरु जी ने उसे स्वीकार कर लिया। तो यहां पर मेरे अंदर सेवक भाव है और वो सेव्य है। तो सेव्य जो है बड़ा होता है, सेवक छोटा। तो यहां पर हम सेवक बनकर जब गुरु जी को कुछ देते हैं, प्रणामी देते हैं, तो फिर वो सेवक सेव्य भाव है। क्रिया वही है, लिफाफे के अंदर पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन एक जगह जो है दान है और एक जगह सेवा है। तो वैष्णव कभी दान नहीं देते, वैष्णव सेवा करते हैं। वैष्णव भी करते हैं तो वही क्रियाएं सब वही हैं, लेकिन भाव की अब देखिए ना, हम बताए थे पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य। तो पदार्थ है धन, क्रिया है देना, भाव है कि मैं इनका सेवक हूं, और उद्देश्य क्या है? गुरु जी को प्रणामी क्यों दे रहे हैं? कि कृष्ण की सेवा में लगेगी, कृष्ण प्रसन्न होंगे, कृष्ण की सेवा में जाएगा ये हमारा पैसा। मंदिर में जो हम पैसा दे रहे हैं वहां पर कृष्ण की सेवा होगी, मेरे कृष्ण प्रसन्न होंगे, ये है। और कृष्ण प्रसन्न होंगे, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। कृष्ण की प्रसन्नता मैं तो नहीं जानता, लेकिन गुरुजी जानते हैं कैसे होगी। तो गुरुजी मेरे सर्वस्व है। इस प्रकार से उद्देश्य की महिमा है कि हम जो दे रहे हैं, क्रिया की महिमा नहीं, देने की भी महिमा नहीं, दान की भी, पदार्थ की भी महिमा नहीं, महिमा है भाव की और उद्देश्य की। तो ये चार चीजें याद रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य। अपने उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अपना एक रखिए, केवल कृष्ण की प्रसन्नता। करिए कुछ भी, जो कुछ भी करना है क्रियाएं करिए, लेकिन प्रसन्नता कृष्ण की, उद्देश्य एक रहेगा। छोटी सी बात है, चार चीजें नाम याद रखने हैं इनके बस। आगे प्रभु जी नेक्स्ट। अब ये अनुकूल्यन कृष्णानुशीलन पर बात करेंगे हम लोग, जो स्वरूप लक्षण है। स्वरूप लक्षण है अनुकूल्यन कृष्णानुशीलन। अनुकूल्यन का मतलब अनुकूल भाव से। आगे प्रभु जी, ये दो प्रकार का होता है, हमने बात कर ली, चेष्टा और भाव। चेष्टा क्या है? प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब कोई कार्य करना इंद्रियों के द्वारा, और निवृत्ति माने कोई कार्य नहीं करना। जैसे कुछ चीजें हैं मुझे करनी चाहिए, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, भगवान की सेवा, मंदिर मार्जन, ये सब प्रवृत्ति है। अब ये तीन प्रकार का है, शरीर से, वाणी से और मन से। तो भगवान का हम यहां श्रवण कर रहे हैं, ये शरीर है, शरीर को हमने यहां बिठा रखा है। ये हमारा कायिक अनुशीलन है जो हम अभी कर रहे हैं। मैं जो कर रहा हूं वो वाचिक अनुशीलन कर रहा हूं, बोल रहा हूं अपनी वाणी के द्वारा। और मानसिक अनुशीलन, साथ साथ में जो है मानसिक भी बोल रहा हूं, क्योंकि मन में भी चल रहा है कृष्ण, अंदर जो बोल रहा है वो तो बोलूंगा, तो मानसिक भी हो रहा है। उसी तरह भगवान का चिंतन करना, मनन करना, वो मानसिक अनुशीलन हो गया। अब यही काम जो है विपरीत रूप से होता है कि कृष्ण से जो अलग वस्तुएं हैं, अर्थात संसार और मुक्ति,
दो ही चीजें भक्ति के प्रतिरोधी हैं, वो है मुक्ति और भक्ति। तो इसका अनुशीलन करना हमारे को छोड़ना है, इसकी निवृत्ति, निवृत्ति माने छोड़ना। तो इस शरीर से हमें, वाणी से हमें और मन से हमें संसार का चिंतन नहीं करना, मोक्ष का चिंतन नहीं करना कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए, केवल कृष्ण की भक्ति मुझे प्राप्त हो, ऐसा मेरा उद्देश्य है। यही है चेष्टा रूप अनुशीलन। अब भाव रूप अनुशीलन, जो भाव होता है हमारा भगवान से प्रीति, भगवान से हमें प्रीति होनी चाहिए। जैसे हम छोटे बच्चे को देखते हैं, छोटे बच्चे को देखा, किसी पराया बच्चा है, मन हुआ कि इसको गोदी में ले लें, लेकिन उठाया नहीं, मन में हो रहा है कि इसको गोदी में ले लें और इसको प्यार करें। ये मानसिक अनुशीलन हो रहा है, भाव रूप, ये भाव रूप अनुशीलन है। चेष्टा नहीं हुई है अभी तक, केवल भाव में वर्तमान है ये। किसी बच्चे को, किसी भी चीज को भाव से, तो उसी प्रकार भगवान को भाव के द्वारा अपनी सेवा करना, भाव के द्वारा। जैसे भगवान तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन हम आंखें बंद करके भगवान की मनोमयी मूर्ति बनाकर, अपने मन में एक भगवान की मूर्ति बनाकर उनकी सेवा कर सकते हैं। जैसे चाहे वैसे करें, खिलाएं पिलाएं घुमाएं, जो चाहे मन करें। यह है भाव रूप। ये मुश्किल है, बड़ा मुश्किल काम है। जब धीरे धीरे हृदय शुद्ध हो जाता है तो हम भाव रूप अनुशीलन पर पहुंचते हैं। हम अभी चेष्टा रूप अनुशीलन करते हैं। धीरे धीरे जब हमारी चेष्टाएं, शारीरिक चेष्टाएं कृष्ण के ऊपर हैं, तो धीरे धीरे भाव हमारा बनने लगता है। तो भाव रूप अनुशीलन जो है वो ऊपर की बात है, मानसिक चिंतन। भाव का मतलब क्या है? जैसे एक सरोवर है, उसमें एक पत्थर डाला, जब पत्थर डाला तो उसमें अवरत उठे। अब वो अवरत उठे तो पहला एक उठा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर वही आवरत जो धीरे धीरे वो आवरत जो है, जो तरंगे हैं, वो किनारे से जाके टकराती हैं। तो जब वो किनारे से जाकर टकरा देती हैं, तब उस समय वो भाव अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम कृष्ण की कथा सुनते हैं, कृष्ण के विषय में सोचते हैं, तो हमारे हृदय में कुछ भाव उठते हैं उनके प्रति किसी प्रकार के, और वो भाव बढ़ते 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 इतने प्रगाढ़ हो जाते हैं कि हमारे अपने शरीर की विस्मृति हो जाती है, हमारा देह भान भूल जाता है। माता जी पूछ रही थी हमारी देह विस्मृति कैसे होगी? देह विस्मृति तो हमको संसार में भी होती है। अगर मेरा कोई परिवारजन मर जाए तो मुझे भूख प्यास कुछ नहीं लगती, सोना जागना सब भूल गए, देह की विस्मृति हो गई, शरीर के धर्म से ऊपर उठ गया मैं। कैसे उठ गया? क्योंकि मैं अत्यंत शोकातुर हूं, बड़ा दुख हो रहा है मेरे को। उस दुख की अवस्था में हम सबको अनुभव है कि हम देह से ऊपर उठ जाते हैं, शरीर के धर्म से ऊपर उठ जाना, यही है देहात्म बुद्धि का नाश हो जाना। उसी प्रकार से जब भगवान से इतना प्रेम हो जाए कि हम व्याकुल हो जाएं प्रेम में उनके, अब रहा नहीं जा रहा आपके बिना, किस क्षण भी यदि हमारे हृदय के अंदर वो विरह की भावना उत्पन्न हो जाए, वियोग उत्पन्न हो जाए, तो हमारा देह विस्मृत हो जाएगा। हमको पता नहीं लगेगा कि हम कहां हैं, कैसे बैठे हैं, कब खाना खाया था, कब नहीं खाया था, चाहे वो 2 मिनट के लिए हो, चाहे 5 मिनट के लिए हो, लेकिन सबको इस प्रकार का अनुभव कहीं ना कहीं होना चाहिए और होगा यदि हम नियम पूर्वक भजन करते हैं, अनुगत्य में। उस वही हमारा लक्ष्य है, वो व्याकुलता हमारी पैदा हो जाए हमारे हृदय के अंदर कि कृष्ण के बिना अब रहा नहीं जा रहा, बस एनफ इज एनफ, एनफ ऑफ द वर्ल्ड, बहुत हो गया, कब तक? आफ्टर ऑल भगवान मिलते हैं, बिल्कुल पथ की बात है। वृंदावन में पता नहीं कितने संत हैं जिनको अनुभव है कृष्ण का, खेलते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं उनके साथ। पता नहीं आज भी ऐसे संत हैं, ऐसा मत मानिए कि आजकल वो संत नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत मानिएगा। सब छुपे हुए हैं, अपने बड़े घरों में पता है। ऐसे बहुत संत हैं जो जानते हैं कृष्ण को अच्छी तरह से। जरा सा कृष्ण की बात हुई कि आंसू निकलने पड़ते हैं, फूट जाते हैं। राधा जी की बात हुई तो रोक नहीं पाते अपने को, पागल हो जाते हैं। ऐसे संत हैं, आज भी हैं वृंदावन में। तो वो भाव रूप अनुशीलन है हमारा। आगे बढ़े। विषाद अलग चीज है। विषाद का मतलब है जैसे वियोग होना, विरह, विरह। जैसे मान लीजिए मुझे दिल्ली जाना है, अब दिल्ली जाना है तो मुझे वृंदावन को छोड़ना पड़ेगा। तो जब दिल्ली की ओर में बढ़ा तो मुझे विषाद हो गया, वृंदावन से दुख हो रहा है। तो उसी प्रकार से मैं कृष्ण से अलग हूं, संसार की ओर पड़ा हूं तो बड़ा विषादग्रस्त हूं। ये विषाद के अनुभव होना चाहिए मुझे। गीता का सबसे पहला अध्याय है विषाद योग। मैंने प्रभु जी से पूछा, प्रभु जी ये अध्याय की जरूरत तो है नहीं, फालतू में कोई खास बात तो इसमें है नहीं। प्रभु जी बोले पहला अध्याय ही सबसे मूल अध्याय है गीता का। अगर ये अध्याय नहीं हो तो गीता प्रारंभ ही नहीं होती। गीता का प्राकट्य विषाद से हुआ। भगवान वेद व्यास जी ने उसको कहा है विषाद योग।
योग का मतलब है भगवान से जो हमको मिला देता है। तो विषाद जब तक हृदय में नहीं होगा, जब तक वियोग का अनुभव नहीं होगा, तब तक भगवान नहीं मिलने वाले। ये विषाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसका नाम है विषाद योग। तब मुझे समझ में आया कि कितना इंपॉर्टेंट है विषाद योग। अर्जुन की क्या हालत थी, शोक संविघ्न मानसः, इतने बड़े शूरवीर पीछे जाकर बैठ गए, शोक संविघ्न विषाद से ग्रस्त हो गए। अब भगवान की तरफ चलने का मौका आ गया है ना, तो इसलिए विषाद से आतुर हो गए। तब भगवान की ओर गमन, तो जैसे हम दिल्ली की ओर जाने लगे तो मेरा वृंदावन छूट गया, अथवा उल्टा कहिए, जब वृंदावन की ओर आ गए तो दिल्ली छूट गया। तो ये विषाद हो गया, एक चीज से वियोग हो गया और दूसरे के साथ मेरा योग। तो जो वास्तव वस्तु थी उसके साथ योग हो जाना, और जो अवास्तव वस्तु थी, असत था संसार, उससे दूर हो जाना। आगे प्रभु जी नेक्स्ट। यह हम पढ़ चुके पहले। शरीर के द्वारा अनुशीलन करना, क्रोध ना करना, ये सारी चीजें जो निवृत्ति मूलक है और प्रवृत्ति मूलक है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे क्रोध नहीं करना, किसी से घमंड नहीं करना, अपशब्द नहीं बोलना, ये सारे निवृत्ति वाले हैं। और प्रवृत्ति वाले भगवान की सेवा करना, वो सारे। तो वैष्णव हिंसा ना करना, क्रोध ना करना, शरीर से कष्ट ना देना, ये कायिक हो गया। प्रजल निंदा ना करना, गप्पे मार देना कि अभी क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, राजनीति में क्या हो रहा है, ये सब कुछ टेलीविजन देखना, ये सारा का सारा वाचिक प्रतिकूल है। इससे निवृत्ति होनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ा इसी का स्मरण होगा। पढ़ लिया कि भैया आज वहां पर इतने ये कांड हुआ, वो कांड हुआ, तो वही घूमेगा मन में रात को सोते हुए, उसी का अनुशीलन हो रहा है। तो ठीक है भाई, वही कर लो, फिर छोड़ना ही पड़ेगा। अखबार पढ़ना तो छोड़ना ही पड़ेगा, टेलीविजन तो सोचना ही छोड़ना ही पड़ेगा। भाव रूप अनुशीलन हम लोग ये समझ लिए, मथुरा से वृंदावन से मथुरा जा रहा है तो वृंदावन से उसका विषाद हो रहा है और मथुरा से प्रीति हो रही है। तो एक से प्रीति हो रही है तो दूसरे से विषाद हो रहा है। संसार छूट रहा है तो कृष्ण की ओर आ रहे हैं। आगे बोलिए। तो यहां आनुकूल्यन का मतलब क्या है, रोचमाना प्रवृत्ति। कई बार ऐसा सोचते हैं कि कृष्ण को अगर अच्छा लगेगा तो वो उनके अनुकूल है, ऐसा नहीं है। लेकिन कृष्ण के अनुकूल होना ही कृष्ण के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो चाणूर मुष्टिक थे कंस की रंगशाला में, उन्होंने कृष्ण से युद्ध किया, और कृष्ण जो है क्या है, अखिल रसामृत मूर्ति, तो वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं। उनको लड़ाई में मजा आ रहा था कृष्ण को, लेकिन ये भक्ति नहीं है। चाणूर मुष्टिक के द्वारा कृष्ण के ऊपर प्रहार करा जाना ये भक्ति नहीं है, क्योंकि ये कृष्ण के हितकारी नहीं है, कृष्ण को कष्ट दे रहा है। तो इसलिए यहां पर अनुकूल्य ने शब्द कहा गया। केवल कृष्ण को रुचिकर हो, दो बातें होती हैं, एक रुचिकर और एक हितकर। तो वो रुचिकर के साथ साथ हितकर भी हो। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें रुचिकर हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन हमारे हित में नहीं है, हम लोग नहीं खाते वो चीज। वो जूस नहीं पिएंगे हम, जो जूस हमारे हित में नहीं है। अच्छा तो लगता है लेकिन नहीं पिएंगे। उसी प्रकार से जो कृष्ण के अच्छा लगता है वो नहीं, जो कृष्ण के हित में हो वो कार्य करना है। जैसे माता, इसके अंदर दो प्रकार के दोष होते हैं, व्याप्ति अव्याप्ति दोष। इसमें पढ़ लेना, मैं संक्षेप में बताऊंगा। अति व्याप्ति दोष और व्याप्ति दोष। तो माता यशोदा जब दूध गर्म कर रही थी तो दूध उबला और वो कृष्ण को छोड़कर और दूध का रक्षा करने के लिए चल दी, तो हम कहेंगे कि माता यशोदा ने कृष्ण को छोड़ दिया। देखो तो भगवान को इधर बैठा दिया, उनको दूध बड़ा प्यारा है, अरे दूध तो आ रहा जाएगा, वहां रो रहे हैं भगवान। लेकिन नहीं, अपनी प्रिय वस्तु की प्रिय वस्तु है वो दूध। अगर दूध नहीं पिलाएंगे कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए कृष्ण के हित के लिए माता जो है उनको छोड़ रही है, तो वो भक्ति है। जबकि वो दोष लग रहा है लेकिन वो भक्ति है। जबकि चाणूर मुष्टिक कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं, उनको प्रहार करके, भगवान को आनंद आता है। भगवान वीर रस का भी आस्वादन करते हैं ना, तो उनको आनंद आता है कि उनके ऊपर कोई प्रहार करे। जय विजय से भगवान की इच्छा हुई थी लड़ाई करूंगा, तो रावण कुंभकर्ण बन के आए थे, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बने थे। तो लेकिन वो भक्ति नहीं है। तो इस प्रकार से रुचिकर और हितकर होना चाहिए कृष्ण के प्रति जो अनुशीलन है हमारा, वो आगे संक्षेप में बता दिया। ये बाकी डिटेलिंग है। ये लड़ाई दिखा रहा है ना, तो कृष्ण को मजा आ रहा है देखने लड़ने में, लेकिन ये भक्ति नहीं है। अच्छा तो लग रहा है, आगे बढ़िए। जैसे माता यशोदा है ना, ये तो प्रेम करती हैं, लेकिन तो भी इनको छोड़कर दूध के लिए भाग गई उठ के। आगे 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 बढ़िए। अव्याप्ति में दोष शब्द यूज हुआ है, अव्याप्ति दोष। अति व्याप्ति और व्याप्ति, फिर दोष क्यों निकला? दोष इसलिए है कि हमारी बुद्धि का दोष है।
उसमें दोष नहीं है। हमारी बुद्धि दोषपूर्ण है। हमारी बुद्धि दोषपूर्ण होने के कारण उसके अंदर भक्ति ना होने पर भी भक्ति मान लेती है क्योंकि कृष्ण को अच्छा लग रहा है। ये हमारा दोष है, उनका दोष नहीं है। ये भक्ति का दोष नहीं है। ये मेरे को समझने में बड़ा समय लगा, ये दोष पर क्यों आया। तो बताया मेरे को प्रभु जी ने कि हमारा दोष, हम गलत सोचते हैं, हमारा सोचना गलत है। अब हम भक्ति के विषय में बात कर रहे हैं। स्वरूप लक्षण हो गया हमारा अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, और उसका तटस्थ लक्षण हो गया अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। हमारी भक्ति पूरी हो गई। अभी हम लोग अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, अब अनर्थ के विषय बात करेंगे। यद्यपि बहुत कम समय में बोलना था अनर्थ, लेकिन हमारे पास अभी थोड़ा समय है। भक्ति में वास्तविकता यह है कि हमारी प्रोग्रेस इसलिए नहीं हो रही कि हम अनर्थ करते हैं। अनर्थ चला दो। ये अनर्थ जो हैं बड़े भयंकर हैं और हम सब करते हैं, अभी भी कर रहे हैं बैठे बैठे। आप ऐसा मत मानिए नहीं कर रहे हैं, सब हो रहा है हमसे। बड़े सूक्ष्म हैं और इसको समझ लेने से इनसे मुक्ति मिल जाएगी। करना वरना कुछ नहीं है। एक बार समझ लिया, जैसे मान लीजिए मैं सिगरेट पीता हूं, अब मुझे किसी ने बताया नहीं सिगरेट पीना बुरा है तो सिगरेट पी रहा हूं। मुझे कोई बताए तो कि भाई सिगरेट पीना बुरा है तो नहीं पीऊंगा, मुझे कोई शौक थोड़ी है। उसी प्रकार से हमें कोई बताए तो कि हम कहां गड़बड़ कर रहे हैं। अगर हमें पता ही नहीं है कहां गड़बड़ कर रहे हैं तो हम तो गड़बड़ करते रहेंगे, हमारा तो स्वभाव है। तो उसको जानना केवल जरूरी है और ज्यादा नहीं, और सूक्ष्मता से जानना जरूरी है। अनर्थ को सूक्ष्मता से जान जाएंगे तो अनर्थ अपने आप नष्ट होते चले जाएंगे। यदि हम जागरूक हैं, इग्नोर नहीं कर रहे हैं अपने आचरण को। 4 प्रकार के अनर्थ बताए गए। ये चार्ट है और इसका डिटेल व्याख्या हम लोगों ने की है। 4-5 घंटे की व्याख्या है, गीता पाठशाला में की थी हम लोगों ने किसी समय। स्वरूप भ्रम, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं। इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं जिसमें से हम बहुत सारे कवर कर चुके हैं। स्वस्वरूप भ्रम अर्थात जीवात्मा कौन है, हम लोग इसके विषय में चर्चा कराए हैं। दूसरा है भगवत स्वरूप भ्रम, भगवान कौन है, यह भी हम चर्चा कराए हैं। तीसरा है विपरीत वस्तु भ्रम, माया क्या है, यह भी हम चर्चा कराए। और चौथा है साधन साध्य भ्रम, अर्थात मेरा साध्य प्रयोजन क्या है और साधन मतलब अभिधेय क्या है, यह भी चर्चा कराए। स्वरूप भ्रम के विषय में हम पूरी चर्चा कराए हैं डिटेल में। ठीक है प्रभु जी। स्वरूप भ्रम में 4 एलिमेंट्स हैं। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, ये माया मुझे कैसे उलझा रखी है इस जगत के अंदर, और मुझे क्या करना चाहिए इस माया से मुक्त होने के लिए, और मुझे किस चीज की प्राप्ति होगी, मुझे प्रयोजन क्या है मेरे जीवन का, यह है स्वरूप भ्रम। फिर दूसरा है असत तृष्णा, जो तृष्णा असत है, सच्ची नहीं है। जो सच्ची वस्तु के प्रति तृष्णा होगी वो सत होगी, और जो सच्ची वस्तु के प्रति नहीं होगी वो असत होगी। तो भगवान ही केवल एकमात्र सत वस्तु है और जगत असत्य है, असत है। अब इस जगत के प्रति जो हमारी तृष्णाएं हैं, कामनाएं हैं, वो सब असत है। जैसे जागतिक भोगों की इच्छा, सारे भोग नश्वर हैं, हम लोग श्रवण कराए हैं, भोग सब अंत हो जाता है, कोई शाश्वत भोग नहीं है। स्वर्ग ये भी सब बेकार है, स्वर्ग से भी हमको यहां आना पड़ेगा वापस। उसके बाद तीसरा है मोक्ष, ये मोक्ष की इच्छा। और जो हम जब अष्टांग योग का पालन करते हैं तो 8 प्रकार की सिद्धि होती है, अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, प्रकाश्य, प्रकाम्य, वशीकरण, ये सारी, ये 8 सिद्धियां भी बेकार हैं, भगवान से विमुख करती हैं। जब हम यम, नियम, ध्यान, धारणा, समाधि, ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि 8 में जब धारणा के स्तर पर पहुंचते हैं तो ये सिद्धियां अपने आप हाथ जोड़ के आ जाती है, प्रभु बताओ क्या करना है, सब सिद्धियां आने लगती हैं। और भक्त के जीवन में ये सारी सिद्धियां दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं बाहर, कि बताओ क्या करना है। भक्त कहता है कुछ नहीं, भाग जाओ यहां से, जरूरत नहीं तुम्हारी। मुक्ति हाथ जोड़ के खड़ी रहती है और सिद्धियां बाहर खड़ी रहती हैं जाकर दरवाजे पर, कि कभी हमारा नंबर आ जाएगा, कि कुछ चाहेंगे, ये संसार की कोई भोग चाहेंगे तो हम एकदम इनको उपलब्ध करा देंगे। और मिलता है, भक्ति करने से कितनी शोहरत मिलती है। अब मुझे कौन जाता है आप लोग इतने यहां आ गए, शोहरत मिल रही नहीं मिल रही, मैं क्या जानूं, बताइए। इतनी तो मुझे अपने ऑफिस डिपार्टमेंट में नहीं मिली, कभी CWC में काम किया मैंने इतने साल, इतना प्रेम तो कहीं नहीं मिला मुझे। कितने लोग जाने, आप सोचिए ना, तो मिलेगा ये सब मुक्ति, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, वो बाहर खड़ी है। भक्त कह देता नहीं मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन मिलेगा।
लेकिन इसकी इच्छा करना जो है वो खिलाफ है, लेकिन मिलेगा तो उसको गुरु जी के चरणों में समर्पित करो। भाई गुरु जी के चरणों में, गुरु जी का वैभव है, मेरा कुछ नहीं। तो ये जो है इच्छा करना, ये प्रॉब्लम है। असत तृष्णा जिसको बोला गया अन्याभिलाषा, अन्याभिलाषा करना। तो भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि और जगत और स्वर्ग, ये 4 प्रकार की तृष्णाएं हैं। उसके बाद है अपराध। अपराध थोड़ा सा भीषण है तत्व, इसके बारे में बात करते हैं विवाद में। और ये हृदय दौर्बल्य। हृदय दौर्बल्य का मतलब दुर्बलता। दुर्बलता का मतलब क्या है? दुर्बलता का मतलब है कि मान, पूजा, प्रतिष्ठा इत्यादि जब भक्ति करते हैं तो मान भी मिलता है, पूजा भी होती है ना, प्रतिष्ठा भी मिलती है, लोग मान सम्मान करते हैं, पैसा भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो उसी के अंदर जो है आदमी घूमता रह जाता है कि बस ये बहुत बढ़िया, आनंद हो गया, क्या बात है, करना धरना कुछ नहीं है, 2-4 मिनट भाषण दिया, देखो कितने लोग इकट्ठे हो गए, कितना पैसा इकट्ठा हो गया। ये मान, पूजा, प्रतिष्ठा, ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। और कपट। कपट, अपना आचरण तो ऐसा है नहीं, या उपदेश बहुत बढ़िया बढ़िया दिए जा रहे हैं, अपने आप तो जो उठते हैं सुबह को 8 बजे, लोगों से कह रहे हैं मंगला में आ जाओ, सुबह 4 बजे उठा करो भैया, और खुद तो उठ रहे हैं 8 बजे। कपट है ये सारा। कपट का मतलब है कि जो मैं नहीं हूं और दिखा रहा हूं, ढका हुआ कपड़ा। जैसे कपड़ा क्या होता है, हमको कपट है ये, कपाट, दरवाजा, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। तो भगवान ने कहा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और तीसरा है जीव हिंसा, चौथा। जीव हिंसा का मतलब हम साधारण रूप से समझते हैं कि किसी जीव की हत्या को ना करना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, लेकिन वास्तविक जीव हिंसा जो है वो ये है कि इस बात को जानते हुए भी कि तुम्हारे परम कल्याण का मार्ग क्या है, किसी दूसरे को भ्रमित कर देना और उसको उस कल्याण का उपदेश ना देना, ये सबसे बड़ी जीव हिंसा। मैं जानता हूं कि क्या आपके लिए श्रेयस्कर है, क्या आपका कल्याण का मार्ग है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बताए जीव हिंसा क्या है, ये कि मैंने इस बात को छुपा लिया कि शुद्ध भक्ति क्या है, और आपको ऊपर ऊपर की बातें करके फुसला दिया, ये जीव हिंसा हो गई। आप शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं, आपको उसका उपदेश नहीं दिया गया, और किसी अन्य प्रकार के उपदेश दे दिया जिससे मेरी मान प्रतिष्ठा हो या ये हो वो, ये जीव हिंसा है। तो वास्तविक वस्तु को छिपा लेना, ये सक्षम होने पर भी किसी को वास्तविक वस्तु का उपदेश ना देकर और उसको छुपा लेना, ये जीव हिंसा है। क्योंकि वो जीव तो पता नहीं कितने अनंत जन्मों से भटक रहा था, और आपने उसको और भ्रमित कर दिया तो हिंसा हो गई, उसकी मर गया, उसका उद्धार का समय आ गया था। आप उसको भगवान के पास ले जाने के लिए प्रेरित कर सकते थे और नहीं कर रहे जानबूझकर, ये हिंसा है, ये भी एक अपराध है। अब जो नामापराध है, ये 4 प्रकार के अपराध हैं। सबसे पहला नामापराध, ये सबसे बड़ा भयंकर। हम लोग भगवान का नाम लेते हैं लेकिन 10 प्रकार के अपराध करते हैं, लगातार करते रहते हैं, पता भी नहीं लगता हमको नाम के अपराध कर रहे हैं हम लोग। 10 प्रकार के नामापराध हैं, और कैसे हैं, 10 प्रकार के धाम अपराध हैं, और 32 प्रकार के सेवा अपराध हैं। पढ़ लेते हैं एक बार इसको। सबसे पहला नामापराध है वैष्णव अपराध, अर्थात साधु का अपराध। अपराध का मतलब समझ लें, आपको गत राध, राध का मतलब होता है प्रीति। तो जहां से प्रीति दूर हो गई, अर्थात जो काम करने से मैं भगवान की प्रीति से दूर हो गया, वो है अपराध। एक होता है पाप। पाप होता है शास्त्र निषिद्ध कार्य करना। तो पाप जो है वो हमको शरीर से संबंधित है, और अपराध जो है वो आत्मा से संबंधित है। अपराध हमको मारता है, पाप का प्रायश्चित किया जा सकता है। हमने भगवान का नाम ले लिया, पाप खत्म हो गए, अपराध खत्म नहीं होते। नाम करते करते भी अपराध करते हैं। तो जो सबसे बड़ा अपराध है वैष्णव अपराध, हमें इसके प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए, कहीं हमसे ये ना हो जाए, और हमसे वही होता है, अब वो भी हमारा बंटाधार करता है। वैष्णव अपराध, चलते फिरते अपराध करते हैं हम वैष्णवों के। अब 6 प्रकार के अपराध बताए हैं भगवान के। 6 प्रकार के अपराध हैं जो बताए गए हैं। वो कौन कौन से अपराध है? वैष्णव का हनन करना, वैष्णव को मारना, किसी के थप्पड़ उप्पड़ मार दिया उठा के, सबसे बड़ा अपराध है। दूसरा, वैष्णव की निंदा करना, इसमें तो बड़े माहिर हैं, और अगर निंदा हो रही है तो उसको सुनने में बड़ा मजा आता है। हाँ, वो महात्मा, अरे नंबर 2 का महात्मा देखो अब जेल में है, बड़ा आनंद लेते हैं। अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। अरे तुम क्या जानो उसने क्या भजन किया है, क्यों कर रहे हो निंदा? जानते हो क्या उसको?
ठीक है, कोई होगा उसका प्रारब्ध हो रहा होगा, हम कहें उसमें भागीदार बने। एक बात बताता हूं, जीवन मुक्त जब प्राय पुरुष हो जाता है, भगवत प्राप्ति ब्रह्म का अनुभव होने के बाद भी उसके द्वारा कुछ कर्म किए जाते हैं, कुछ अच्छे कर्म होते हैं, कुछ बुरे कर्म होते हैं। अब जो अच्छे कर्म का फल है, बुरे कर्म का फल है, वो उसको नहीं मिलता क्योंकि वो जीवन मुक्त हो गया। अब प्रश्न उठा कि जब कर्म किया जा रहा है तो उसका फल कहां जाएगा? तो जीवन मुक्त पुरुष के जब हम कोई अच्छा काम करेगा तो उसकी प्रशंसा करेंगे, तो उसकी प्रशंसा का जो फल मिलेगा वो उसको मिलेगा जो उसकी प्रशंसा करेगा। जो उस जीवन मुक्त पुरुष की प्रशंसा करेगा उसको उसकी पुण्य का फल मिल जाएगा। जीवन मुक्त पुरुष को पाप और पुण्य से कोई फल नहीं मिलता, जिसको हम क्रियमान कर्म बोलते हैं, क्योंकि कर्म तो किया जा रहा है, कर्म का फल होगा तो वो उसको मिलेगा जो उसकी प्रशंसा कर रहा है, और जो उसकी निंदा कर रहा है उसको उसका पाप लगेगा। तो जो पाप कर्म उसके द्वारा हो रहे हैं उसका फल उसे नहीं मिलेगा, जो निंदा कर रहा है उसे मिलेगा। इस प्रकार से हम सोचें, अगर पता नहीं कितने कितने पाप हमने इकट्ठे कर रखे हैं आज तक, और पता नहीं कितने लोगों की निंदा की है, भगवान की निंदा करने से तो चूकते नहीं है हम कभी। वैष्णवों की, जीवन मुक्त पुरुष की निंदा में तो क्या फर्क पड़ता है, बड़े उत्साह के साथ निंदा करने में प्रवृत्त होते हैं कि ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, जैसे कि हम तो पता नहीं क्या है। कभी किसी की निंदा ना करें, वैष्णवों की तो विशेष रूप से। उसके बाद कह रहे हैं द्वेष करना, उनके प्रति द्वेष की भावना रखना। फिर उसका है अभिनंदन ना करना। अब जैसे गुरु जी आए, वैष्णव आए, महाराज जी आए, अब मैं यहां बैठा हूं, मैं जम के मैं अभिनंदन नहीं कर रहा महाराज जी का, ये हो गया, अपराध हो गया। अब कोई गए, इसमें क्या फर्क पड़ता है, हो गया अपराध, गए काम से, हो गई छुट्टी। सर काट लिया था उन्होंने बलराम जी ने रोमहर्षण जी का, जब रोमहर्षण जी भागवत सुना रहे थे, उठे नहीं अपने आसन से, बलदेव जी आए, सर खत्म कर दिया। इतना बड़ा अपराध है ये, सोचिए, गुरु का कितना बड़ा अपराध है ये। गुरु तत्व हैं बलदेव जी, बहुत बड़ा अपराध है ये, अभिनंदन ना करना। एक बार इमीडिएट अपनी सिंहासन को छोड़ के सब उनका अभिनंदन, आइए प्रभु। हमें क्या मालूम कौन कितने बड़े वैष्णव हैं, सबका अभिनंदन करना है हमको। वैष्णव पर क्रोध करना कर ही देते हैं हम लोग। उसके बाद सबसे बड़ा जो अपराध है, वो सबसे बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, वैष्णवों का दर्शन करके मन में हर्ष का उत्पत्ति ना होना। हाँ, अब मैंने वैष्णव को देखा, मेरे को खुशी नहीं हुई, अब ये भी अपराध हो गया, सोचो कहां जाएंगे हम। मैंने प्रभु जी से पूछा, प्रभु जी यहां तो मठ में रोज वैष्णव आ रहे हैं, मुझे किसी देख के किसी को खुशी होती ना है, बल्कि और प्रॉब्लम होती है कि अब इसको जो है खिलाना पिलाना पड़ेगा। ब्रह्मचारी मठ के, अरे भाई अब इसको सेवा करनी पड़ेगी, इसको प्रसाद देना पड़ेगा, इधर भागो उधर भागो। वैष्णव आ गया फिर तो हर्ष के बदले हमारे तो मन में होता ले और बवाल आ गए, उल्टा मामला, ये अपराध हो रहा है हमसे। करते हैं हम, धड़ल्ले से करते हैं, तो फिर कैसे करें, व्हाट टू डू। इसी के लिए आवश्यकता है तत्व ज्ञान की। आप ये मान लीजिए कि शास्त्र में जो लिखा है वो सच लिखा है। उसमें लिखा है कि साधु अपने दर्शन मात्र से हमको पवित्र करता है। दर्शनादेव साधव। अनेक अनेक जन्मों तक जब हम गंगा जी में स्नान करते हैं, शालिग्राम की पूजा करते हैं, तब हमारा हृदय शुद्ध होता है, लेकिन वैष्णव के दर्शन मात्र से हमारा हृदय शुद्ध होता है। ये बात जकड़ लीजिए अपने मन में। अब क्या होगा, इस सिद्धांत को जब हम अपने मन में रख लेंगे, ये मेरा अपना लॉजिक है कि इस सिद्धांत को जब अपने मन में रख लेंगे कि देखो वैष्णव आ रहे हैं, अब मेरा हृदय तो शुद्ध होगा ही होगा, डेफिनेट हो गया, क्योंकि लिखा है। इसीलिए मुझे हर्ष की होनी चाहिए कि मान लीजिए मेरे मान लीजिए 1 करोड़ पाप थे, तो उसमें से 2-3 पाप तो कम हो ही जाएंगे। अगर मैं खुश हो गया तो कितनी खुशी है, मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट। इस प्रॉफिट के अंदर तो मैं खुश हो सकता हूं जब मुझे कोई लाभ हो रहा है। दर्शनादेव साधव है, दर्शन मात्र से पवित्र करता है वैष्णव अपने। तो उनको जैसे ही देखा मेरे मन में हर्ष हुआ। अब मैं देखता हूं लोगों को जो लाल कपड़े पहने हुए हैं या माला कर रहे हैं, उनको देखकर लगता है अच्छा हाँ ये तो बिल्कुल अपने ही है, ऐसा लगता है। कितनी बड़ी बात है, अरे कुछ नहीं करा धरा, केवल देखा और मैं पवित्र हो रहा हूं। इस पवित्र होने में ही, इस अनुभूति के जीना, इस अनुभूति में जीना ही कितना हर्ष का उत्पादक हो जाता है, आनंद में जाता है। वाह, कुछ करा धरा है नहीं और देखो मेरा हृदय शुद्ध हो रहा है, और हो गया। तो अगर हम इस भावना में दृढ़ हो जाएंगे तो वैष्णव मात्र के दर्शन से हमारे पवित्रता आरंभ हो जाएगी और अपराध बच जाएंगे।
वरना तो ये अपराध तो लगातार करते हैं हम। तो अपने मन में इस बात को धारणा कर लेना कि शास्त्रों के अंदर जो लिखा है दर्शनादेव साधव, कि केवल अपने दर्शन मात्र से वैष्णव और साधु हमें पवित्र करते हैं, चाहे वो कैसा भी वैष्णव हो। हमें नहीं जानूं, हम नहीं मालूम उसको, हम उसके आचरण को, उसके व्यवहार को कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन लाल कपड़े है, कंठी है, माला है, वैष्णव है, मान लीजिए। कुछ करना धरना, कोई इंटरेक्शन थोड़ी ना है हमारा उससे, लेकिन हमारे हृदय में एक अच्छा लग रहा है। अब देखिए, आप कहीं पर जा रहे हैं, जो माला करते हैं उनको अगर दिल्ली में कोई माला करने वाला मिल जाए तो खुशी होती कि नहीं होती? बड़ी खुशी होती। अरे वाह क्या बात है, देखो माला करने वाला मिल गया। लंदन में अगर आपको बांग्लादेशी मिल जाए तो खुश हो जाता है कि देखो हमारे यहाँ का एरिया का आदमी है, तो हमारे भाव भाई बंधु है, तो दर्शनादेव साधु है। ये हम अगर इस लॉजिक में एस्टैब्लिश हो जाएं तो हमारे हृदय के अंदर हर्ष की उत्पत्ति होगी और इस अपराध से आसानी से मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं भगवत अपराध, भगवान की अवज्ञा। ये तो हम कभी करते हैं। देवी देवताओं को स्वतंत्र मान लेना कृष्ण से, ये एक प्रकार का अपराध है कि जो भगवान कृष्ण हैं वही माता जी हैं, वही हनुमान जी हैं, वही शंकर जी हैं, वही ब्रह्मा जी हैं, वही वरुण है, वही इंद्र है, वही सूर्य है, वही सब कुछ है। ये सब भगवान की विभूतियां हैं, ये भगवान नहीं है। ये सृष्टि प्रलय नहीं कर सकते, ये आपको प्रेम प्रदान नहीं कर सकते। कहो तो इनसे कहो कि कृष्ण प्रेम दे दो, हमको दे देंगे क्या? क्या इंद्र हमको कृष्ण प्रेम देगा? अरे खुद ही इतना वो भोगी है, हमको क्या देगा? स्वर्ग दे देगा? तो इनको बराबर मान लेना कृष्ण के, ये अपराध है। उसके बाद गुरु अवज्ञा, वो तो हम जानते ही हैं। गुरु अवज्ञा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। गुरु के प्रति मध्य बुद्धि रखना ही बहुत बड़ी अवज्ञा है गुरु। उसके बाद आता है नाम के अंदर अर्थवाद, ये जो हम नाम करते हैं, अरे प्रभु जी क्या है, शास्त्रों में कहा है भगवान का नाम लेने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब बहुत बढ़ा चढ़ा के बात की हुई है। हम लोगों को जो है भगवान का नाम का प्रलोभन देने के लिए ये सब बात की है। होता थोड़ी है ऐसे, एक नाम लेने से आपके 100 जन्मों का पाप नष्ट हो जाएगा, अरे ऐसे थोड़ी होता है कोई। हमने तो पता नहीं कितनी बार कृष्ण नाम ले लिया। अर्थवाद, उसमें तर्क वितर्क करना। उसके बाद आता है हमारा हरिनाम के बलबूते पर पाप करना। अरे भगवान का नाम ले तो रहे हैं, थोड़ा बहुत पाप कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है, नाम प्रभु जो है हमको क्षमा कर देंगे, है ना। ये बहुत बड़ा पाप है, धूर्तता है ना, बहुत बड़ा अपराध है, इसको कोई क्षमा नहीं कर सकता। उसके बाद अन्य शुभ कर्मों को भगवान के नाम के बराबर समझना। दान, व्रत, तप, तीर्थ, ये कि हम यज्ञ करते रहे हैं, देखो तो क्या माला घुमाने से क्या होगा, भजन करने से क्या होगा, भगवान के नाम में क्या रखा है। दान करते रहे, इतना पूरे कर रहे हैं, देखो कितने कितने व्रत करते हैं हम, उसको बराबर समझ लेना। उसके बाद प्रमाद, असावधानी पूर्वक भगवान का नाम लेना अप्रमाद है हमारा। प्रमाद जो है तो तमोगुणी वृत्ति है, 4वें अध्याय में पढ़िएगा। प्रमाद बड़ा भयंकर चीज है। बैठे तो यहां है मगर मन कहीं और है, नाम तो ले रहे हैं भगवान का मगर मन कहीं और है। अभी तो ठीक है, चलो शुरुआत में तो ऐसे होता है, हम सब प्रमादी हैं, लेकिन धीरे धीरे यदि हमारे हृदय के अंदर उत्सुकता होगी तो इस प्रमाद से भी छुट्टी मिलेगी। जब कहीं किसी से प्रेम हो जाता है तो प्रमाद भाग जाता है। अन्य मनस्कता, प्रमाद का मतलब है अन्य मनस्कता, मन का कहीं अन्यत्र होना। असावधानी, जैसे कहा है एक्सीडेंट हो जाता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधानी हटी और भक्ति में दुर्घटना घटी, यह है प्रमाद। और फिर है अहम मम भाव, ये बड़ा मुश्किल काम है। इतनी कथा सुन के भी, भगवान की महिमा सुन के भी भगवान का नाम ना लेना और अहम बुद्धि करना कि मैं कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं। जैसे बकरी मैं करती रहती है, वैसी सारी जिंदगी मैं करते करते रोते रोते मर जाना, ये अहम मम भाव, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो ये इसमें जो 10वां अपराध है बड़ा डेंजरस। इसमें कहा कि भगवान के नाम की महिमा का श्रवण करके भी भगवान का नाम नहीं लेना। तो मैंने प्रभु जी से कहा, प्रभु जी हम तो पहले अच्छे थे, भगवान की महिमा का पता नहीं था तो अपने घर में खुश थे, बोला हाँ तुम बहुत अच्छे थे, वो अपराध नहीं हो रहा था। लेकिन अब तुमने सुन ली और तो भी नहीं करोगे तो अपराध हो जाएगा, ये गड़बड़ हो गया। मैंने कहा प्रभु जी तो फंसा दिया आपने। बोले ये तो फंसी गए आप तुम, अरे नहीं सुनते तो बहुत बढ़िया था, अच्छे था, लेकिन आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, तुम्हें पता है सब तत्व, सारे तात्विक हो गए हो, बड़े बड़े भाषण दे सकते हो तो भी नहीं करते, ये अब अपराध हो गया, ये बड़ा लफड़ा। मैं प्रभु जी बेकार आके फंस गए हम। तो इस प्रकार से धाम अपराध को एक बार और श्रवण करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ज्यादा विषय में ज्यादा चर्चा नहीं की जाती है, लेकिन वृंदावन में धाम अपराध हम करते हैं बैठकर। मैं वृंदावन में रह रहा हूं, मेरे को पहले बता दिया था कि अगर तुम ये काम करोगे तुम यहां नहीं ठहरोगे, भाग जाओगे। हर आदमी नहीं ठहर सकता, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं खाली पड़ी हुई है सब हमारी इसके अंदर, बिल्डिंग के अंदर
सब फ्लैट खाली पड़े हुए हैं, 30% फ्लैट भी भरे हुए नहीं है। लोग आते हैं चले जाते हैं बेच बेच के। धाम हमको स्वीकार नहीं करेगा यदि हम धाम अपराध करेंगे, ना ही हमको धाम की कृपा मिलेगी। नंबर 1, जो धाम की महिमा बताए गुरु, उनकी अवज्ञा करना। उन्होंने हमें बताया कि धाम क्या है, कृष्ण से अभिन्न तत्व है, उनकी अवज्ञा करना नंबर 1। नंबर 2, धाम को अनित्य समझना कि जब प्रलय होगी तो वृंदावन प्रलय में डूब जाएगा। वृंदावन प्रलय में नहीं डूबता है। भागवत में लिखा हुआ है कि जब वराह भगवान पृथ्वी को लेकर आ रहे थे रसातल से, तो पृथ्वी को गर्व हो गया कि मुझे कहां रखेंगे, आधार तो है नहीं। तो जब गर्मान्वित हो गई तो भगवान समझ गए कि अरे ये तो गर्मी भी हो गई है। तब पृथ्वी को ऊपर दिखाई दिया वो कुछ भूमि का भाग। तो पूछती है भगवान ये क्या है आगे? बोले मेरा धाम है वृंदावन, वहीं पर जाके तो ये एस्टेब्लिश करूंगा, वही आधार है। तो वृंदावन धाम कभी नष्ट नहीं होता, ये नित्य है। मुश्किल है बात समझनी, भगवान नित्य है ये भी मुश्किल है, क्योंकि भगवान से अभिन्न है भगवान का धाम, इसलिए ये भी अनित्य है। जैसे आत्मा नित्य है, नित्य तो दोनों ही वस्तु नित्य है ये। तो इस प्रकार से फिर धाम वासियों के प्रति हिंसा, जो ब्रजवासी हैं उनके प्रति क्रोध, क्योंकि यहां पर ब्रजवासी गाली देते हैं। मेरे को प्रभु जी ने बताया था, आज गोकुलपुर जी का लेक्चर था लेकिन वो आ नहीं पाए इसी समय, ये सब्जेक्ट कवर करते वो। तो उन्होंने कहा था देखो यहां पर तुमको कोई गाली भी देगा ना तो बुरा मत मानना, क्योंकि सब कृष्ण के सखा हैं, तो ब्रजवासी हैं, इनको आदत है गाली देने की, बिना गाली के बोलते नहीं है ये। तो उनके प्रति हिंसा का भाव रखना, द्वेष का भाव रखना। तो अपनी बिल्डिंग में रहता था, लोग मेरे को भी बुरा भला बोलते थे, मैं कहता ठीक है भैया अच्छा है, कृपा हो रही है भगवान की। फिर धाम में सांसारिक वस्तुओं का अनुष्ठान करना। कई लोग यहां पर आकर जो है पिताजी मर गए तो कहें अनुष्ठान कर ले, 13वीं करा दें, कुछ पुण्य हो जाएगा, सब नहीं चलेगा। अगर भक्त है तो ठीक है, अब भगवान का भजन करता नहीं है, यहां पे पिताजी की क्रियाक्रम करा रहा है आके, तो अपराध है। सूक्ष्म है ये बात। यज्ञ करना है, भागवत करानी है, चलो वृंदावन में भागवत कराएंगे तो हमको बड़ा फल मिलेगा, ये अपराध कर रहा है वो। जरा सोचिए, सब करते हैं यहां, पता नहीं कितने कितने सेठ यहां पर आके भागवत कराते हैं, सब अपराध कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलता, खोका। इसको जानना चाहिए ना, नहीं जानते हम लोग। कौन बताए, किसने बताया? मैंने तो कहीं सुना नहीं किसी के मुंह से आज तक ये बात। केवल एक हमारे रूप सनातन गौड़िया मठ में ये बात की जाती है और कहीं नहीं की जाती। तीसरी बात, धाम में सेवा के छल से अर्थ उपार्जन करना। हम सेवा कर रहे हैं और कमाई कर रहे हैं साथ में, लोगों को ठग रहे हैं। ब्रजवासी लोग बिजनेस कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो बाहर से लोग आके यहां पर बिजनेस करते हैं, दैट इज नॉट रिकमेंडेड। धाम को मापने की चेष्टा करना कि मेरी फ्लैट जो है वो मेरा फ्लैट जो है 200 गज का है और तेरा 200 गज का है, मेरा तो 500 गज का है। ये गज नाप सकते हैं क्या वृंदावन को? चिन्मय भूमि को नाप सकते हैं क्या? यहां का तो हम एक सूत भी नहीं खरीद सकते, अनंत जन्मों तक भी। ये दिव्य भूमि है, इसको नापने की कोशिश करना कि वो मेरा अधिकार है इस भूमि के ऊपर, इसके ऊपर स्वामित्व जो है वो, कि मेरी इतनी एकड़ जमीन है, मेरी इतनी बीघे जमीन है। वृंदावन से बाहर करो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहां पर नहीं। उसके बाद श्री धाम के अंदर जो है पाप करना किसी प्रकार के, और यहां के धाम वर्णित ग्रंथों की निंदा करना, जिनमें धाम की महिमा का, जैसे वृंदावन महिमामृत ग्रंथ है, उसमें धाम की महिमा का वर्णन किया गया है। तो प्रबोधानंद सरस्वती के द्वारा बड़ी सुंदर महिमा है वहां। जब उस महिमा को सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा है ये हमारा धाम वृंदावन, इतनी कृपा है, इतनी कृपा बरसाता है हमारे ऊपर दिन प्रतिदिन, प्रतिक्षण। उसके बाद श्री धाम के महात्मा को काल्पनिक समझना, जो मैंने अभी बताया कि बड़ा महिमाशाली है, उसको समझना आ रहे सब कपोल कल्पना है, ये धाम अपराध है और ये भी हम सब करते हैं, इसीलिए हमारा वृंदावन में वास्तविक वास नहीं होता, धाम की कृपा नहीं मिलती। तो धाम की कृपा के बिना कृष्ण की कृपा भी बहुत दूर है। सबसे पहले धाम कृपालु होता है, हमको स्वीकार करता है, तब हमारे ऊपर कृष्ण का, राधा रानी का अनुग्रह बरसता है। जो कृपा है राधा रानी की, सब अभिन्न तत्व हैं ये, धाम और धामी, नाम और नामी बिल्कुल अभिन्न है, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला और धाम। सबसे पहले नाम, वहां से हमारा आरंभ है, उसके बाद भगवान का रूप हृदय के अंदर प्रकाशित होने लगता है, भगवान की महिमा, गुण, उसके बाद भगवान की जो लीलाएं हैं वो स्फुरित होती है हृदय में, और धाम का महिमा जो है स्फुरित होने लगती है वृंदावन। राधा सुधा निधि में कितना सुंदर वर्णन है वृंदावन धाम की महिमा का, हम लोग करते हैं, अपनी चर्चा है हमारी।
तो उसके अंदर हम लोग धाम की महिमा का वर्णन करते हैं। क्या महिमा है धाम की, अनंत महिमा है। दिखता है हमको, साक्षात कृष्ण दिखते हैं ये धाम के रूप में। यहां पर 3 ही रानियां हैं, एक रज रानी वृंदावन की रज, एक वृंदा रानी तुलसी महारानी और एक यमुना महारानी। और इनकी जो महारानी है वो हमारी श्री राधा महारानी। एक महारानी है और 3 रानियां हैं और एक महारानी है। ऐसा यहां पर ब्रज में लोकोक्ति है। अंतिम श्लोक, अंतिम स्लाइड दिखाओ, लास्ट वो वाली स्लाइड दिखा दो। एक और वो है ना टेबल के फॉर्म में, हाँ ये दिखाई तो दे नहीं रही है, दिख सकती है। भक्ति के किस स्तर पर हैं? 15 मिनट, कितना बज गया? 42, हाँ 1 बजे तक 15 मिनट में। भक्ति जो है अवस्था भेद से 3 प्रकार की। नंबर 1 साधन, भाव और प्रेम। हम प्रेम की बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत आगे का विषय है, हमारा सब्जेक्ट नहीं है। भाव की बात भी थोड़ा सा टच करेंगे आधा मिनट के लिए, केवल साधन भक्ति पर फोकस करेंगे। साधन भक्ति के 7 स्तर हैं। सबसे पहला स्तर है हमारा श्रद्धा, जिसके हम बारे में हम बात कराएंगे। 2 प्रकार की श्रद्धा, लौकिक और परमार्थिक। ये बहुत डिटेल में बात हो गई है, ये अंकुर है भक्ति का। उसके बाद हमारा साधु संग। जब हमारा श्रद्धा होती है तो हमारा मन करता है किसी साधु से भगवान की महिमा सुने, तो है क्या भला भगवान, कुछ पता तो लगे, साधु संग होगा। तो जब भगवान के प्रति हमारा अभी लौकिक श्रद्धा थी हमारी, परमार्थिक नहीं है, परमार्थिक श्रद्धा नहीं है, अभी विषयों में पूरे आसक्त हैं, लेकिन साधु संग हो गया। अब साधु की महिमा सुनते सुनते हमारा गुरुकरण हो गया, हमारे को गुरुजी मिल गए। अब गुरुजी मिलने के बाद हमारे अंदर जो श्रद्धा है वो परमार्थिक श्रद्धा उत्पन्न हो गई। परमार्थिक श्रद्धा, भगवान को जानने की, मिलने की इच्छा। अब ये साधु संग गुरुकरण से पहले और गुरुकरण के बाद। तो गुरु को मिले हम साधु के माध्यम से, और फिर उसके बाद फिर जो साधु संग किया जाएगा वो वास्तविक साधु संग है। तब वहां पर हमारा भजन आरंभ होगा। उसके बाद है भजन क्रिया। गुरु जी हमको बताएंगे कि बेटा इस प्रकार से तुम भजन करना है। ये 2 प्रकार की, निष्ठता और अनिष्ठता। निष्ठापूर्वक भजन करना, ठीक। अनिष्ठता पूर्वक, अनिष्ठता पे 5 प्रकार के दोष हैं उसमें। लय, विक्षेप, अप्रति, कषाय और रसास्वाद। संक्षेप में करेंगे, आप लोगों को परिचय देना है, इस विषय में इन्वेस्टिगेट करेंगे आप। माधुरी कादम्बनी के अंदर हमारा ग्रंथ है, यहां बहुत डिटेल में, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, A to Z, एक शब्द वहीं से लिया हुआ है। लय का मतलब है हम भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं मगर तमोगुणी है, नींद आ जाती है, आलस आने लगता है, लय हो गए। विक्षेप का मतलब है भगवान का भजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, मगर संसार में मन जा रहा है बार बार, कभी इधर कभी उधर, सारा होता है विक्षेप। विक्षेपात्मिका वृत्ति जो हम लोगों ने श्रवण करी थी। फिर अप्रतिपत्ति, सामर्थ्य नहीं है, माला को घुमाने की भी इच्छा नहीं है, 2 माला घुमाए थक गए, सामर्थ्य नहीं है, बिल्कुल अंदर से ही मन ही नहीं हो रहा है बिल्कुल, ऐसा अप्रतिपत्ति। और कषाय मतलब क्रोध, माला करते करते भी क्रोध आ रहा है। उसके बाद रसास्वाद, माला तो कर रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं छुट्टी कब होगी, आज प्रसाद में क्या बनाया, मटर पनीर बनाया कि शाही पनीर। मन तो किचन में घूम रहा है और माला कर रहे हैं। अभी माला पूरी हो जाए हमारी, उसके बाद क्या क्या खाना है, क्या पीना है, कहां पर ऐश करनी है, जाके कहां घूमना है, रसास्वाद हो रहा है मन में। ये है 5 प्रकार के दोष। और अवस्थाएं इसमें 5 हैं जहां हम सोच सकते हैं हम कहां पर अभी एस्टेब्लिश्ड हैं। उत्साहमयी, शुरू में जब गुरुजी माला देते हैं तो बड़ा आनंद आता है, अरे प्रभु जी बड़ा आनंद आ रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, आनंद समुद्र में तैर रहे हैं। मेरा गुरु भाई जब गुरुजी से हरे नाम लिया, प्रभु जी क्या याद दिया है गुरु ने, 4 माला के अंदर में तो आसमान में पहुंच जाता हूं। इनका वाह क्या बात है। और अभी 2 साल हो गए, मैंने कहा कितनी माला करी, तुझे 8 माला करता हूं। तू क्या अभी समुद्र में आकाश में पहुंचा। उत्साह होता है शुरू में, जब नई बच्चे की एडमिशन होती है स्कूल में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। फिर अगली है घन तरला। अब घन जो थी, जो घनीभूत भक्ति सी थी, वो तरल हो गई, शिथिल हो गई, हल्की फुल्की, थोड़ी करती है थोड़ी नहीं करते हैं। उसके बाद व्यूढ़ विकल्पा। अब ये सोचते हैं कि ये भक्ति जो है हम यहां पर बैठ के करें या घर में बैठ के करें। अनेक प्रकार के विकल्प, घर छोड़ दें क्या, या घर में तो बहुत सारे परिवार वाले हैं उन सबका ये कर ले, नहीं। लेकिन गुरुजी कहते हैं घर नहीं छोड़ना चाहिए, सबका पालन करो, ये करो वो करो। बात तो ठीक है, ये सारी बातें घूमती रहेंगी मन में। व्यूढ़ विकल्पा, असमंजस में रहेंगे, टू डू और नॉट टू डू, ये करूं तो वो करूं। फिर है विषय संग्राम। संग्राम का मतलब संग्राम, अब विषयों के साथ युद्ध हो रहा है कि परिवार वाले कह रहे हैं चलो आज रेस्टोरेंट में पार्टी करने चलेंगे, क्या नहीं यार मैं तो बिल्कुल प्याज लहसुन खाता नहीं हूं, कैसे जाऊं। नहीं चलो यार एक बार हुआ है, क्या फर्क पड़ता है,
थोड़ी चाय पी ले, थोड़ी कॉफी पी ले, थोड़ी ऐश कर ले। पहले भी तो करता था ना, क्या फर्क पड़ रहा है, माला घुमा लेना बाद में। ये संग्राम चल रहा है विषयों से, छोड़ू कि नहीं विषयों को, संग्राम चल रहा है लगातार मन में। हाँ यार छोड़ तो देना चाहिए, लेकिन क्या करूं यार, कोई बात नहीं, संग्राम चल रहा है, विषय संग्राम। धीरे धीरे इससे मुक्ति मिलेगी। फिर आएगी नियमक क्षमा। कुछ मैंने नियम ले लिया जीवन में कि मैं 8 माला करूंगा। आज तो प्रभु जी बस 6 माला हो पाई, 2 माला आलस आ रहा, हो नहीं रहा प्रभु जी। अपने कुछ नियम मैंने बनाए अपने जीवन में और उनको पालन करने में असक्षम हो गया। मैंने कहा मैं प्याज नहीं खाऊंगा, तो भी प्याज खा रहा हूं। मैंने सोचा मैं चाय नहीं पीऊंगा, तो भी चाय पी रहा हूं कभी कभी। ये सक्षम नहीं हो पा रहा हूं मैं अपने नियमों को पालन करने। ये मेरे अपने बनाए हुए नियम थे, मेरे अपने बनाए हुए नियम थे, लेकिन मैं असक्षम हूं, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। उसके बाद है तरंग रंगनी। अब जब इन सबसे ऊपर उठ जाता है व्यक्ति, तो अब उसको भक्ति कर रहा है, लेकिन जो उसको मान प्रतिष्ठा मिल रही है, तो उसके अंदर इतनी बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर लहरें उठती हैं। जब सब लोग उसको प्रणामी करते हैं और गुरुजी बोलते हैं और माला पहनाते हैं और प्रणामी देते हैं, तो वाह क्या आनंद है प्रभु जी भक्ति में। इतना तो कभी मजा आया ही नहीं दुनिया के अंदर। इतना सत्कार कहां किसने किया, बस इसी में रह जाता है, तरंग रंगनी में रह, यहां फंस जाता है। ये सबसे बड़ा खतरा है यहाँ, मान पूजा प्रतिष्ठा ये सब मिल जाना। आगे प्रभु जी अनर्थ निवृत्ति। अब जब भक्ति करते करते हमारे जो मन के अनर्थ हैं वो नष्ट होने शुरू हो जाते हैं वन बाई वन। तो सबसे पहला स्टेज है एक देश वर्तनी, 10 to 25% अनर्थ नाश। अब हमारे अंदर जो है भगवान के प्रति निष्ठा की उत्पत्ति हो जाएगी धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे जब बढ़ाएंगे तो बहुदेश वर्तनी, 75% अनर्थ। जो हम लोगों ने अनर्थ का चार्ट पढ़ा था वो बहुत बड़ा वाला, वही वो सब नाश होने लगेंगे 75% तक। फिर प्राय की 90% नाश। फिर गुण पूर्णा 100% खत्म हो गए अनर्थ, लेकिन अभी भी प्रेम नहीं मिला। फिर आत्यांतिकी, यहां पर फिर प्रेम की उपलब्धि होती है। तो निष्ठा, रुचि, आसक्ति, इन सब स्टेजेस पर, अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग जो है अनर्थ का लेवल है नाश होने का। निष्ठा, अब यहां पर जब हम आ जाते हैं निष्ठा में, तब हमारी भक्ति शुरू हो जाती है। ये वास्तविक स्टेज है निष्ठा। निष्ठे से टेक ऑफ शुरू हो जाता है। अभी तक हम लोग जमीन पर रेंग रहे थे, हवाई जहाज जमीन पर चल रहा था अनर्थ निवृत्ति तक, बस जैसे निष्ठा पे पहुंचा वो ऊपर उठने लगा। तो निष्ठा पर हम लोग का टेक ऑफ शुरू हो जाता है। तब हमारी जो अनर्थ है या जो है बड़ी तेजी के साथ नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो निष्ठा है, भगवान के अंदर निष्ठा हो जाना, उसमें स्थिति हो जाना, ये बड़ा टेक्निकल है, आगे नहीं जाएंगे इसमें। तद अनुकूल वस्तु वर्तनी, भक्ति वर्तनी एंड ऑल दिस, है ना। बस ये समझिए कि निष्ठा का मतलब है अब क्या हो रहा है, इसका लक्षण कष्टपूर्वक विक्षेप रहित निरंतरता। अब निरंतरता आ गई भक्ति में। 24 घंटे भक्ति करेगा, लेकिन अभी कष्ट बहुत हो रहा है, कमर में दर्द हो जाता है, भूख लगती है, ये होता है वो होता है, लेकिन विक्षेप नहीं है। संसार में आसक्त नहीं कर सकता, निरंतरता भी है, लेकिन कष्ट हो रहा है। उसके बाद रुचि। रुचि में फिर क्या होता है, कष्ट नहीं होता। रुचि में कष्ट नहीं होता, लेकिन अभी भी भक्ति स्वभाव में नहीं आई है, बुद्धिपूर्वक की जा रही है कि नहीं भक्ति करनी चाहिए। अभी अपने आप से जो है भगवान के नाम का हृदय में स्फुरण नहीं हो रहा है, बुद्धिपूर्वक किया जा रहा है। और आसक्ति का मतलब है अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मर जाऊंगा। अब मैं इतना आसक्त हो गया हूं कि मैं मर जाऊंगा इसके बिना, मेरे को भगवान ही हम रख चाहिए। स्वाभाविक रूप से हमारे हृदय के अंदर भगवान की स्फुरना हो, यही जो है हमारी भाव में पहुंच जाती है। 5 प्रकार के भाव, दास्य, सख्य, वात्सल्य, दास्य, कौन कौन से प्रभु जी, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर और शांत। शांत रह गया था, शांत रह गया था, इसलिए तो मैं सोच नहीं पा रहा। शांत भाव, शांत को यहां पर स्वीकार नहीं किया गया ब्रज में, शांत रस अलग है। लेकिन भगवान के साथ पुत्र का भाव हो जाना, भगवान का सखा हो जाना, भगवान का सेवक हो जाना और भगवान के प्रिय मधुर भाव, ये भाव है। और फिर प्रेम, प्रेम लक्षणा भक्ति। तो संक्षेप में हमने इस चार्ट को श्रवण कर लिया। इसकी डिटेलिंग माधुर्य कादम्बरी में पढ़िएगा आप, बहुत सुंदर। गुरुजी ने भी हमारी इसकी व्याख्या करके हमको समझाया है इस माधुर्य कादम्बरी को। बहुत सारी बातें हमने भक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है ना। और इस पर डेलिब्रेट करेंगे, इस पर मनन करेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर इच्छा पैदा होगी भक्ति करने की। तो आप सबसे ये प्रार्थना है कि इसी भक्ति में, शुद्ध भक्ति में आप सब प्रवृत्त हों। इस प्रकार से आप लोगों ने सब लोग भक्ति के विषय में श्रवण किया, बड़ा आभारी हूं आप सबका। है तो मैं बड़े जोर से बोलता हूं और बहुत एनर्जी से बोलता हूं, ऐसा बोलता हूं कि बिल्कुल जैसे होने वाला है सब कुछ, और मैं तो मानता हूं ये हो ही गया है।
और इसमें जो भी आपकी कोई शंका है आप मुझसे बिल्कुल निसंकोच होकर पूछे उस संगोष्ठी ग्रुप के अंदर, मुझसे पूछिएगा और ऐसे प्रश्न पूछिए जिसका उत्तर मुझे नहीं आता, ठीक है ना, क्योंकि मैंने गुरु जी से बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं और भी पूछूंगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे भक्ति में। अब हमारा जो लास्ट सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। सबसे पहले बताया गया गीता एक ग्रंथ है, वहां से हमारा टेक ऑफ शुरू होता है, फिर भागवत और उसके बाद चैतन्य चरितामृत। तो हम अभी भागवत में हैं। तो भागवत के अंदर जो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराने वाला साक्षात कृष्ण प्राप्ति क्रम, साक्षात कृष्ण प्रेम का जो सागर है भागवत, कल भी हमने उसकी महिमा श्रवण करी, उसमें हम लोग उतरेंगे। और जिस प्रकार से हम उसमें उतरेंगे मैंने कभी उस प्रकार से किसी को बोलते हुए नहीं सुना आज तक जीवन में। उतरने का वही वास्तव में एक तरीका है जो मैंने अपने लिए सोचा, सीखा। हमको कृष्ण भागवत में प्रेम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम जानते नहीं है उसके अंदर है क्या, उसका आउटलाइन क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, 12 अध्याय कैसे कैसे रिलेटेड हैं, 12 स्कंध वो कैसे कैसे मुझे कृष्ण की प्राप्ति कराएंगे, उसको आउटलाइन तो सुना नहीं। कथाएं सुन ली भागवत की, ध्रुव महाराज की कथा, प्रहलाद महाराज की कथा, इसकी कथा, उसकी कथा, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल फ्रेमवर्क क्या है, आउटलाइन क्या है उसकी, स्टेप बाय स्टेप कैसे उसमें उतरेंगे, 1 बाय 1 कैसे हमारे हृदय का शोधन होगा, वो सारा भागवत में ही लिखा है। उसी का हम आश्रय लेते हुए उसमें उतरेंगे। 10 लक्षण, 12 स्कंदों का जो वर्गीकरण है, नामाकरण है और उनके आपस में क्या संबंध है और किस प्रकार से हमको भागवत की कृपा का अनुभव होना चाहिए और प्रेम जो प्रयोजन है हमारा उसकी प्राप्ति के क्या उपाय हैं, ये हम लोग श्रवण करेंगे 2:30 बजे से और 5 बजे तक। 5 बजे विश्राम करेंगे। अब अभी थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा सा प्रश्न उत्तर जो भी आप हैं वो पूछ सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।